नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा और जैसा आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अभी अबू धाबी से भारत में लैंड हुआ हूं और हमने, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि पाठशाला की कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं भी पाठशाला मिस न करूं, इसलिए एयरपोर्ट के पास में ही हमारी टीम ने बहुत ही शानदार जल्दी से सेटअप तैयार किया और पाठशाला अब एयरपोर्ट के पास से आ रही है, इसलिए मेरे कपड़े, मेरा हुलिया आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम ये शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन पाठशाला लगनी जरूरी थी और वो लग रही है और इसलिए आपको सबसे पहले बता देता हूं कि पाठशाला में आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सी क्लास लगेगी। किसान आंदोलन पर एक बड़ी खबर आ रही है, आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि किसान आंदोलन का राम मंदिर से क्या कनेक्शन निकल आया है भाई। आंदोलन एमएसपी की गारंटी के लिए या नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। किसानों ने जो मांगा, मोदी ने उससे 50% ज्यादा कैसे दे दिया, इसकी डिटेल दूंगा। वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जो बंगाल के संदेश खाली का पूरा सच आपको बताएगी, क्योंकि बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर देश भर में चर्चा है और चिंता है। संदेश खाली का सच ममता सरकार क्या छुपाना चाहती है, इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। टूटते इंडी गठबंधन के साथ क्या अब नया खेला हो गया है, इसका भी चैप्टर है। लोकसभा से पहले वो चुनाव जो विपक्ष जीतते जीतते हार जाएगा, कैसे क्या खेला हुआ है, आज ये भी आपको बड़ी खबर बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब जिसके जरिए पार्टियों को जो है लोग फंडिंग करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को ही असंवैधानिक बताया और इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है बॉस, और वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई को 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी देनी होगी कि किस पार्टी को कहां से पैसा आया, जिससे वोटर्स को जानकारी के लिए चुनाव आयोग सार्वजनिक कर देगा ये जानकारी। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले में आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया। इसमें स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी घोषित कर दिया और अजीत पवार गुट के जो 41 विधायक थे उनको अयोग्य ठहराने की शरद पवार गुट की अपील को ही खारिज कर दिया। स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि जब एनसीपी में 2 गुट बने थे उस वक्त अजीत पवार की अगुवाई वाला गुट ही असली एनसीपी बना था। कैश फॉर क्वेरी के मामले में लोकसभा सदस्यता गंवाने वाली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने महुआ मोइत्रा को 19 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। ईडी ने महुआ मोइत्रा को फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कैश, महंगे गिफ्ट लेकर और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारों पर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के बाद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बिहार में सरकार और गठबंधन बदलने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली बार आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात हुई। लालू यादव के साथ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद नजर आए। समर्थकों की नारेबाजी के बीच दोनों नेता एक दूसरे से बड़ा मुस्कुरा कर मिल रहे थे। अभिवादन वगैरह भी हुआ है। नीतीश कुमार ने लालू यादव के कंधे पर हाथ भी रखा। इसके बाद नीतीश कुमार तेजस्वी की तरफ देखते हुए नमस्कार करते हैं और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बिहार की राजनीति में तो जो खेल होना था हो गया, लेकिन अगर क्रिकेट के खेल की बात करूं तो इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज के तीसरे मैच के पहले दिन भारत ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। राजकोट में टेस्ट शुरू हुआ और दिन का खेल खत्म होने तक भारत 5 विकेट खोकर 326 रन बना चुका है। 33 रन पर 3 विकेट गिर गए थे भाई, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले सेंचुरी ठोक दी, फिर रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी ठोक दी। रोहित शर्मा 131 की पारी खेलकर आउट हुए, जबकि जडेजा 110 रन बनाकर नॉट आउट है। उधर डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने 66 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेली। तो बॉस, ये हो गया दिन भर का रिवीजन, अब पाठशाला की पहली क्लास। लेकिन इससे पहले किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं, और वो बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। चंडीगढ़ में सरकार और किसानों की अहम मीटिंग हुई है।
ये बताया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब ये बातचीत कहीं जाएगी नहीं, लेकिन चंडीगढ़ में सरकार और किसानों की अहम मीटिंग हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है, सरकार किसानों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई है। 3 केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे जिन्होंने किसान नेताओं से बातचीत की है और बातचीत से आंदोलन का आगे का रास्ता तय होना है और इसलिए इस बातचीत को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वक्त भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं पाठशाला में, इस वक्त भी 3 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल रही है किसान नेताओं के साथ और ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से पूरा किसान आंदोलन चला है उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं और क्या सरकार जो है वो बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल लेगी, ये सबसे अहम प्रश्न है। तो हो सकता है पाठशाला के बीच में और बड़ी खबर आपको बताऊं कि इस मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने भी बड़े कदम उठा लिए हैं। पंजाब में भी कुछ कदम केंद्र सरकार ने खुद से उठाए हैं। बड़ी खबर, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। तो 7 जिले हरियाणा के जहां इंटरनेट बंद, पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट बंद हो गया है। किसान आंदोलन से माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इंटरनेट बंद किया जाएगा। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में इंटरनेट बंद किया गया है। इसके अलावा हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में भी इंटरनेट बंद हो गया है। तो बड़ी खबर है, आप देखिए, इसका मतलब सरकार को यह अंदेशा था कि माहौल बिगड़ सकता है और इसीलिए कई जिलों में इंटरनेट को बंद किया गया और 17 फरवरी तक यानी परसों तक इंटरनेट बंद रहेगा हरियाणा में इन जिलों में। पंजाब के 3 जिलों में 16 फरवरी तक इंटरनेट बंद किया गया है। पंजाब में जहां जहां बंद किया गया है इंटरनेट को, उसमें पटियाला है, फतेहगढ़ साहिब है, संगरूर में इंटरनेट बंद किया गया है। यानी एक तरफ सरकार किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार दिख रही है, कोई अराजकता न फैले इसके बंदोबस्त कर रही है, और दूसरी तरफ किसानों के साथ बातचीत को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। यानी बातचीत और इधर संभालना दोनों साथ साथ चल रहा है और इसीलिए किसानों से बातचीत के लिए केंद्र के 3 मंत्रियों को इसमें लगा दिया गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस वक्त बातचीत में मौजूद हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बातचीत में मौजूद हैं। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इसमें शामिल हैं। तो 3 बड़े मंत्री सरकार के जो इस वक्त इस बातचीत में किसानों से चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, तीनों वहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं। और एक तरफ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन के पक्ष में अपना समर्थन जताते हुए पंजाब में कुछ किसान संगठनों ने रेल रोको प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब में कई जगहों पर किसान संगठनों के लोग पटरी पर जाकर बैठ गए। पंजाब में रेल सर्विस प्रभावित हुई है। पंजाब के पटियाला में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने पटरी पर बैठकर प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में जाके किसान नेता वहां बैठ गए तो ट्रेन क्या ही चल पाती। पंजाब के संगरूर में भी कहा जा रहा है कि किसानों ने रेल रोको प्रदर्शन किया है। किसानों ने रेलवे ट्रैक के किनारे ही दरी बिछाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में नजर आई। पंजाब के 8 जिलों में रेल रोको प्रदर्शन हुआ है। पिछली बार के आंदोलन से सबक लेते हुए आंदोलनकारी किसानों को इस बार किसी भी कीमत पर दिल्ली में एंट्री न देने की तैयारी की गई है। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर आज पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने मॉक ड्रिल भी किया कि अगर हालात बिगड़े तो कैसे संभालना है, अगर किसान दिल्ली की तरफ आ गए तो उन्हें कैसे रोकना है, इसका अभ्यास आज किया गया। आप सोचिए किस लेवल की तैयारी चल रही है। कल मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि कितने लेवल की बैरिकेडिंग हुई है। आज ये देखते हुए कि भैया ये रुकने वाले लग नहीं रहे हैं, तो अगर आ गए तो अगर वाली स्थिति का भी प्रैक्टिस कर ली गई। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों को बताया गया कि पहले हाथों से ही किसानों को रोका जाए, कोई बल प्रयोग ना हो, अगर जरूरत पड़े तभी लाठीचार्ज किया जाए और आंसू गैस का इस्तेमाल। आपको दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं कि इस पूरे किसान आंदोलन का राम मंदिर से क्या कनेक्शन है और यह आंदोलन कहां जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप यहां देख रहे हैं। आप देखें तो एक तरफ जहां ये बीच में कंक्रीट का वाल है, ये दिल्ली और हरियाणा की सीमा है, और फ्लाईओवर पर इस तरफ जहां की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, वहां पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नजर आ रहे होंगे, वहां पर आपको दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां नजर आ रही होंगी। और कैसे जब प्रदर्शनकारी किसान आएंगे तो अलग अलग जो सुरक्षा बलों की टीमें होंगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का लेयर हो या रैपिड एक्शन फोर्स का लेयर हो, वो कैसे उनको रजिस्ट करेंगे। पहले हाथों से रोकने की कोशिश होगी,
होगी, बैरिकेटिंग बचाने की कोशिश होगी, जरूरत पड़ने पर उन पर जो है वो लाठीचार्ज किया जाएगा और फिर आगे अगर स्थितियां गंभीर होती हैं तो टीयर गैस या अन्य जिन भी चीजों का इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया गया है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और आप देखिए पूरे इस सिंघू बॉर्डर पर हाईवे के दोनों तरफ, दिल्ली से चंडीगढ़ हो या चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ, आपको हर तरफ जो है यहां पर इस वक्त एक डिटेल ड्रिलिंग होती हुई नजर आएगी। तो आप देखिए किस तरह की तैयारी चल रही है, वो नजर आता है। व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार के गलत संदेश देता है। एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। अब आप सुन रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कोई अपनी सेना बना के जैसे युद्ध लड़ने निकलता है वैसे ये लोग चले हैं। बहुत मुझे समझ ही में नहीं आ रहा किस बात का युद्ध लड़ रहे हो आप। आपको लग रहा है ये सरकार एमएसपी पे कानून नहीं ला रही, आपकी बात नहीं सुन रही और देश भर का किसान जो है आप उसकी आवाज है, तो भाई चुनाव में ना हराइए। आप ये ट्रैक्टर लेके क्या आ रहे हैं, आप ये सेना लेके क्या आ रहे हैं, आप ये पूरा मजमा क्या सजा रहे हैं, ये बात ही नहीं समझ में आ रही। तो फिर तो कहा जाएगा कि ये पूरा आंदोलन राजनीतिक है। किसान आंदोलन अभी शुरू ही हुआ है, किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन आंदोलन में तैयारियों को देखकर तो यही लग रहा है कि किसान संगठन पहले ही मान चुके हैं कि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी और वो अपनी बात मनवाने के लिए राशन पानी लेकर महीनों लंबे चलने वाले आंदोलन की तैयारी के साथ उतर रहे हैं। जैसे आज कुछ किसानों ने यूपी की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया। मेरठ से कुछ किसान गाजीपुर बॉर्डर पर चादर बिछाकर बैठ गए, अपने साथ खाने का इंतजाम करके आए, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सब्जी सब लेके चले आए। भाई गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी भावना की एक रिपोर्ट देखिए। कहाँ से आए हैं? ये मेरठ से और नोएडा से। क्या चाहते हैं? जो एमएसपी का इन्होंने जो गारंटी का जो वायदा किया था और ये वायदा खिलाफी जो है उसके संबंध में किसान दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे लंबे वक्त के लिए बैठेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। कब तक बैठेंगे आप? भाई जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती तब तक किसान का यहाँ से हटना नामुमकिन है। आप ये टमाटर लेके आप आए हुए हैं? हाँ, ये खाना बनाओगे, तुम भी खाइए और हम भी खाओगे। टमाटर ना सारा सामान है, पीछे भी है। अब आप ये देखिए कि दिखाइए भाई साहब क्या क्या है। ये देखिए, ये खाने पीने का सामान लेके आए हुए हैं जिसमें तेल, नमक, टमाटर और इसके साथ ही दिखा देते, ये देखिए गैस सिलेंडर तक लेकर आए हुए हैं। ये देखिए चूल्हा आपको नजर आ रहा होगा, ये बड़ा भगोना जिसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खाना भी बनाएंगे और यहीं पर रुकेंगे। ये आप लोग यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हुए हैं? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे ऐसा ही। किसान आंदोलन अभी और उग्र हो सकता है क्योंकि हर दिन अलग अलग किसान संगठन आंदोलन के समर्थन में उतर रहे हैं। जैसे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी समूह ने मौजूदा आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी कल से हरियाणा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कल हरियाणा में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच हरियाणा के टोल नाकों पर प्रदर्शन किया जाएगा। 17 फरवरी को हरियाणा के हर जिला मुख्यालय में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 फरवरी को कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सभी किसान संगठनों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। गुरनाम चढ़ूनी साल 2020 में हुए किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे, आपको याद होगा। I'm funny, right? बड़ा बोलते थे। What do you know? You're a dork. You just like knock-knock jokes. अभी जो आंदोलन चल रहा है वो पंजाब I'm funny, right? पर ही चल रहा है। आपको What do you know? You're a dork. You just like knock-knock jokes. पंजाब से ही आए और कुछ हरियाणा से आए। I'm funny, right? पिछली बार भी और इस बार भी। What do you know? You're a dork. You just like knock-knock jokes. आपको बताता हूँ कि I'm funny, right? किसानों को उसकी फसल का एमएसपी पर What do you know? You're a dork. You just like knock-knock jokes. उससे ज्यादा है या कम? I'm funny, right? ये भी तो जानना चाहिए जो लोग एमएसपी की। What do you know? You're a dork. You just like knock-knock jokes. 2024-25 I'm funny, right? में स्वामीनाथन। What do you know? You're a dork.
You just like knock knock jokes. 1503 रुपए प्रति क्विंटल में हो